हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है जब अमेरिकन हिंदू ने दिया ब्रह्म ज्ञान, डीप विजडम ऑफ एन अमेरिकन। तो बड़ा ही मतलब बहुत अच्छी वीडियो है ये। देखते हैं क्या है इसमें। और जिनका ये चैनल है उनका नाम है इंस्पायरिंग साइंस। ये बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर भी डायरेक्ट वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। What I wanted to ask here is, in addition to that question, is when I was looking at the Veda, and I memorized the Hindu, the Sanskrit, just to yes, a little bit of it, not all of it, where it says in the Upanishads. The Upanishads is part of the literature that is acceptable in the Hindu tradition. I think it's in the sixth chapter, in the fourth section, in the first verse, it says Ikam Ividityam. So where it says that God is one without a second. दोस्तों, हमारे 4 वेद और 108 उपनिषदों का जब कोई इंसान अपने सच्चे दिल और दिमाग से अध्ययन कर लेता है तो शायद ही दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न बचे जिसका वो उत्तर ना दे पाए। इस बात का जीता जागता सबूत है एक अमेरिकन हिंदू मॉन्क जो एक मुस्लिम यूट्यूबर के द्वारा पूछे गए कठिन प्रश्नों का जवाब बहुत ही आसानी से देकर सनातन धर्म को प्राउडली रिप्रेजेंट करता है। इस वीडियो में बेसिकली मुस्लिम यूट्यूबर का टारगेट होता है कि हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान क्यों होते हैं और हिंदू केवल एक भगवान को क्यों नहीं मानते। ऐसे ही प्रश्नों का जवाब वेदों और उपनिषदों का गहरा ज्ञान रखने वाले एक अमेरिकन मूल के हिंदू सन्यासी ने संस्कृत भाषा में देकर मुस्लिम यूट्यूबर को हैरान कर दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस महान संत के द्वारा दिए गए अद्भुत उत्तरों के बारे में बताऊंगा जिनको सुनकर आपको काफी ज्यादा प्राउड फील होगा और साथ में ही आपको ये एहसास होगा कि ये सन्यासी अमेरिका की चकाचौंध कर देने वाली लग्जरियस लाइफस्टाइल को इग्नोर करके किस प्रकार से संस्कृत भाषा में सनातन धर्म के वेदों का गहराई से अध्ययन करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अपलोड की गई है मोहम्मद हिजाब चैनल पर जो इस्लाम को प्रमोट करता है। बेसिकली इस मुस्लिम यूट्यूबर ने अमेरिकन हिंदू सन्यासी से पूछा कि आपके उपनिषदों और यजुर्वेद के 32वें चैप्टर और 2nd वर्ष में लिखा हुआ है कि भगवान एक है, उनकी कोई इमेज नहीं है, और यजुर्वेद का ये संस्कृत श्लोक कुरान में बताए गए वर्ष से मिलता है, तो फिर भी हिंदू बहुत सारे भगवानों की प्रतिमाओं की पूजा क्यों करते हैं बावजूद इसके कि वेदों में भगवान की तस्वीर का वर्णन नहीं मिलता। So where it says that God is one without a second, and it's also mentioned it's also mentioned in the Vedas, in Ajurveda, in the 32nd chapter. तो दोस्तों, हिंदू सन्यासी ने उपनिषदों का एक श्लोक संस्कृत भाषा में बोलते हुए बताया कि हम इंसानों की तरह भगवान की कोई टेम्परेरी और मटेरियल फॉर्म नहीं होती क्योंकि भगवान श्री हरि शाश्वत और निराकार है, पर अगर जब वो चाहे अपने आप को मल्टीवर्स में मौजूद किसी भी फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी कि भगवान विष्णु निराकार होते हुए भी अपने आप को कोई भी आकार दे सकते हैं। इसीलिए समय के अलग अलग कालों में कभी वे श्री राम बने, कभी श्याम बने और कभी वे नरसिंह भगवान बने, और इसीलिए हिंदू धर्म में भगवान श्री हरि की अनेकों फिजिकल फॉर्म मौजूद हैं जो एक और निराकार होते हुए भी अनेकों रूपों में मौजूद हैं। This is from the Upanishads. It goes Nityo Nityanam, Chaitana Chaitananam, Eko Bahunam, Yoga Vedadikamam. Of all eternal beings, there's one. Well, first of all, the idea is that God has no material form, like we have a material form, which is temporary and defective in so many ways. But He has a spiritual form. So when there's a reference to God as not having a form, it's meaning He doesn't have a form like ours. What about the other reference that He's one without a second? How would you deal with that? That's true. Well, although He's one without a second, that He can expand Himself into have Krishna expanding into Vishnu, but the same person is manifesting multifariously. So it's not
a question. पर दोस्तों इस यूट्यूबर ने जो वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि आपके यजुर्वेद के 32वें चैप्टर और 2nd वर्ष में लिखा हुआ है कि भगवान एक है, उनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, क्या ये बात सच है? यानी कि क्या यजुर्वेद में ऐसा वास्तव में ही लिखा हुआ है या फिर इस मुस्लिम यूट्यूबर को संस्कृत भाषा का ज्ञान न होने के कारण इसने ऐसा बोला? तो दोस्तों चलिए देखते हैं यजुर्वेद के 32वें चैप्टर और 2nd वर्ष में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों असल में ये 2nd वर्ष नहीं बल्कि यजुर्वेद का 32वां चैप्टर और 3rd वर्ष है। यहाँ संस्कृत में एक श्लोक है जिसका हिंदी में अर्थ है कि भगवान श्री हरि यानी कि उस महानारायण पुरुष का कोई उपमान नहीं है, अर्थात उसकी बराबरी करने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। उसी से शुरुआत है और उसी से अंत है, वो ही निराकार है और वो ही सभी आकारों को बनाने वाला है। तो हम यहाँ से ये भी जान सकते हैं कि संस्कृत भाषा इतनी भी आसान नहीं होती कि कोई भी इसके ऊर्जा वाहक शब्दों का अर्थ समझ सके। इसीलिए नासा और IBM जैसी कंपनियां हैकर से अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए संस्कृत भाषा में कंप्यूटर एल्गोरिथम तैयार करने में लगी है, जिससे संस्कृत भाषा में कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जा सके। और इसके बाद ये मुस्लिम यूट्यूबर पूरी वीडियो में इस्लाम की मोनोथीज्म मान्यताओं को वेदों और उपनिषदों में किए गए भगवान का वर्णन के सिमिलर दिखाने की कोशिश करता है। यानी कि इस अमेरिकन हिंदू मॉन्क को ये बताता है कि हिंदू इतने सारे भगवानों की पूजा क्यों करते हैं, जबकि वेदों में तो भगवान को एक बताया गया है। पर दोस्तों यहाँ पर अब सोचने वाली बात ये भी है कि एक विदेशी मुस्लिम को वेदों और उपनिषदों में बताए गए इन वर्ष और चैप्टर्स के बारे में कैसे नॉलेज हो सकती है? तो दोस्तों इसका पूरा क्रेडिट जाता है जाकिर नाइक को, जो अपने अपाहिज ज्ञान से सनातन धर्म की सारी एंशिएंट स्क्रिप्चर में इस्लामिक मान्यताओं के होने का दावा करता है, जिसको आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि कैसे ये सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों को इस्लामिक मान्यताओं से जोड़ता है। अगर आप पढ़ेंगे आपकी किताब भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 to 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 to 27 स्पीक अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो कंप्लीट हो गई। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और बहुत ही मतलब इन्होंने जो बनाई है इंस्पायरिंग साइंस, वे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी वीडियो वाकई में मतलब एक मीनिंगफुल रहती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस हवा में बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बताया कि वो जो मुस्लिम थे ये क्या आगे ये नहीं पढ़ते, वेदों को नहीं पढ़ते हैं, ये जैसे हम नहीं पढ़ते इनके ऐसे ये नहीं पढ़ते, बट ये क्या है कि इनके जो मौलाना वगैरह होते हैं ये इनको बताते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हिंदू भी अपने वेदों को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए क्या होते हैं वो जो हिंदू होते हैं ना वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे हाँ ये तो सही कह रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं कभी, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज अच्छे नहीं पढ़ पाते, संस्कृत लैंग्वेज ऐसी होती है उनके मीनिंग नहीं पता होते, और फिर खरीदे कौन और कौन पढ़े मतलब इंटरेस्ट एरिया नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया। अगर वो प्रमोट करते क्यों नहीं पढ़ते, सब पढ़ते। अगर अभी भी हमारी गवर्नमेंट स्कूलों में ये सारी चीज़ें लागू करती है तो क्यों नहीं पढ़ेंगे, हमें एक एक चीज़ के बारे में पता होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को लागू करे। जो क्वेश्चन ये जो बाहर के लोग जो पूछते हैं, अदर कम्युनिटी के पूछते हैं, अदर रिलीजन के पूछते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए और इस तरीके के जो जितने भी ये चैप्टर्स हैं जो भी हैं इनको बुक्स में शामिल करना चाहिए, धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े करके, छोटी क्लासेस से लेके, ठीक है, प्ले स्कूल से लेके। जब प्ले स्कूल में जब हम ABCD पढ़ सकते हैं वेस्टर्न चीज़ें, तो हम अपने देश की अपनी जो हमारे जो पुराण वगैरह हैं उनको क्यों नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अच्छा रही बात इसमें, जैसे इन्होंने पूछा था कि आप वेदों में लिखा हुआ है कि ईश्वर तो एक है, ये क्वेश्चन इतना पुट किया जाता है कि हिंदू चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने वेद नहीं पढ़े, उन्हें पता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ईश्वर इतना पावरफुल है कि वो निराकार हैं। ठीक है, लेकिन वो इतने पावरफुल हैं कि जब उनको जब जरूरत पड़ती है धरती पे आने के लिए, जब पाप इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, अधर्म इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनको एक अपने आकार में आना पड़ता है। ठीक है, जैसे श्री कृष्ण आए थे, श्री राम आए थे, तो ये नहीं कह सकते कि ईश्वर एक है, लेकिन वो इतना ईश्वर एक है। आप ये बताइए कि वो एक है, पावरफुल है, क्या वो अपने रूप नहीं बना सकते? आप खुद सोचिए, वो जब इतने पावरफुल हैं, वो एक हैं, तो क्या वो अपने डिफरेंट रूप नहीं बना सकते? वो इतने भी पावरफुल नहीं है जो पूरे विश्व को चला रहे हैं, क्या उनके अंदर इतनी भी पावर नहीं कि उतना कोई आकार भी बना ले? वो किसी भी आकार में आ सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते सिर्फ
वो से नरसिंह, वो कौन से थे, नरसिंह अवतार कौन से थे जिसमें आधा शेर का मुंह था, आधा वो था, ठीक है। तो वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मतलब किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो पावरफुल हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट किया जाता है और यहाँ पर हिंदू चुप हो जाते हैं। तो हिंदुओं को इस बार के बारे में पता होना चाहिए। जो इन्होंने बिल्कुल सटीक आंसर दिया, बिल्कुल सही दिया है, और वो नहीं पढ़ते हैं और हमारी संस्कृत लैंग्वेज को कोई ट्रांसलेट भी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है जब मुझे इस तरीके के, जब इस स्क्रिप्चर में लिखा रहता है ना, वो ओल्ड लैंग्वेज, बड़ा ही प्राउड फील होता है कि इतने पुराने टाइम पे हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा था। चलिए मान लिया कि हर ईश्वर एक होता है, लेकिन आपने भी तो उस चीज़ को ही माना था, आपने, इसका मतलब आपने कॉपी किया है अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और जैसे बहुत प्रॉब्लम होती है अदर कभी गॉड एक ही की, इतने सारे गॉड की, तो प्रॉब्लम क्या है, हम एक की पूजा करें, 1000 की पूजा करें, ना करें, मतलब प्रॉब्लम क्या है अदर कम्युनिटी को समझ में नहीं आता। आप अपनी पूजा करो, हम अपनी की करें, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। बट वो ये ना कि फटे में टांग अड़ाने की आदत रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं, किसी को ना तो चैन से जीते हैं, ना ही चैन से जीने देते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और जैसे उन्होंने बताया कि जाकिर नाइक हैं, वो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचाते हैं। इन्होंने भविष्य पुराण का नाम लिया था और इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो मोहम्मद साहब हैं वो मतलब भविष्य पुराण से किस तरीके से उन्होंने रिलेट करके बताया है, जबकि उन्होंने तो ब्लेस्मी कर दिया उनके ऊपर तो ब्लेस्मी लगना चाहिए उन्होंने इस तरीके से, क्योंकि हमारे भविष्य पुराण में जिस मोहम्मद का जो नाम बताया था, मोहम्मद नाम था उसमें, और वो पिछले जन्म में वो त्रिपुरासुर था, ठीक है। उसके बाद में जब वो भोज जाते हैं, वो विष्णु, वो जो क्या बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं भोज से कि वो एक ऐसी वहाँ पर अरब में कि वहाँ पे मलिच्छ, मतलब वो एक तरीके से गंदे लोग जो वहाँ पे हैं, उन्होंने उस धरती को बिल्कुल गंदा कर दिया है, वहाँ पे अधर्म फैल गया है, तो आप वहाँ ना जाएं, कुछ इस तरीके से वो बोलते हैं। वहाँ पर इस तरीके का वो एक त्रिपुरासुर है, वो इस मोहम्मद के रूप में दोबारा से जन्म लेगा। तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी मोहम्मद भविष्य पुराण में भी बताया गया है, तो आप अपने उनकी खुद ही ब्लेस्मी वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, आप खुद ही वो एक्सप्लेन कर रहे हो, जबकि हमारे उसमें तो उसको राक्षस बताया गया है, ठीक है। राक्षस मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो अधर्म करते हैं, सबसे ज़्यादा पाप करते हैं, हमारे देव और राक्षस इस तरीके से। तो ये मतलब गलत तरीके से अपने लोगों को बताते हैं, ये अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं है, भविष्य पुराण को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है इन्होंने, गलत तरीके से उसको पढ़ा है और गलत तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो बड़ी अच्छी वीडियो है ये। अगर आपको ये हमारा रिएक्शन पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरीके की नॉलेज हर हिंदू को होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गुड बाय, जय श्री राम।